दोस्तों अगर आप धन एप्लीकेशन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि उसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसा है, उसका वेब टर्मिनल कैसा है, उसमें कौन कौन से ऑर्डर्स लगते हैं, प्लस उसमें ब्रोकरेज चार्ज कितने लगते हैं और लगते भी हैं तो इंटरडे में कितने लगते हैं, डिलीवरी में कितने लगते हैं, एफ&ओ में कितने लगते हैं, तो ये सारा डाउट आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको इसके वेब टर्मिनल का लाइव डेमो भी देने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको इसके मोबाइल एप्लीकेशन का भी लाइव डेमो देने वाला हूँ। उसके बाद अंत में मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा क्योंकि मैं भी धन एप्लीकेशन को यूज कर चुका हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपको इस सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ कि धन एप्लीकेशन आपके लिए यूजफुल है नहीं, और है तो उसमें कौन कौन से ऑर्डर्स आप लगा सकते हैं, कौन से ऑर्डर्स नहीं लगा सकते हैं, सारा चीज आज मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में तक बने रहेगा। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से चार्जेस आपको लगते हैं। तो हमने यहाँ पास कंप्यूटर स्क्रीन में लॉगिन कर लिया है धन के वेब को। अब धन के वेब को लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पास प्राइसिंग में चले जाते हैं। प्राइसिंग में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको दिख रहा है फॉर अकाउंट ओपनिंग एंड एएमसी एंड प्लेटफॉर्म फीस आर 0, मतलब कि नहीं यहाँ पास आपको नहीं कोई अकाउंट ओपन करने के लिए फीस लगेगा, नहीं कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगेगा, नहीं कोई प्लेटफॉर्म फी लगेगा, सारा का सारा 0 है। उसके बाद अब यहाँ पास आ जाते हैं फॉर इक्विटी डिलीवरी, ईटीएफ, आईपीओ एंड म्यूचुअल फंड, इसके लिए भी आपको 0 रुपीस लगेंगे। उसके बाद हम यहाँ पास आ जाते हैं फॉर इक्विटी, इंट्राडे एंड ऑल सेगमेंट फ्यूचर्स, तो यहाँ पास आपको 20 रुपीस लगेगा या फिर 0.03% ऑफ ट्रेड वैल्यू लगेगा पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के हिसाब से। जो भी लोअर रहेगा वो चीज आपको यहाँ पास कंसिडर किया जाएगा। यदि आपका ट्रेड के हिसाब से 20 रुपए कम पड़ा तो 20 रुपए को लिया जाएगा। यदि 0.03% ऑफ ट्रेड वैल्यू पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर कम पड़ा तो उसको लिया जाएगा, मतलब जो भी लो रहेगा उसको कंसिडर किया जाएगा, विच ईवर इज लोअर करके लिखा हुआ है। एंड फॉर ऑल सेगमेंट ऑप्शंस, मतलब ऑप्शंस के ऑल सेगमेंट के लिए आपको 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लगेगा। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं आपको प्राइसिंग कितना कितना लगेगा वो यहाँ पास देख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पास आप नीचे जाकर और डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पास आपको मोटा मोटी जो देखना था वो यहाँ पास तो देख चुके हैं, लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है कि जीएसटी वगैरह क्या लेता है, सेबी का चार्जेस क्या लगता है, तो आप यहाँ पास डिटेल में जाकर देख सकते हैं। लेकिन आपको सेबी का चार्जेस से उतना कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम नॉमिनल चार्जेस ही रहता है। यहाँ पास आपको मेन ब्रोकरेज चार्जेस से ही फर्क पड़ता है क्योंकि अदर ब्रोकरेज कंपनियां बहुत ही ज्यादा चार्जेस लेते हैं। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं कि धन एकदम ही मिनिमम चार्जेस लेता है, लाइक दैट जरोदा की तरह। तो अब यहाँ पास फिर से हम नीचे की ओर आ जाते हैं। नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पास आप फिर से देखेंगे अकाउंट ओपनिंग फीस 0, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 0, डीपी ट्रांजेक्शन चार्जेस यहाँ पास 12.5 है, प्लेज चार्जेस यहाँ पास 12.5 है, प्लेटफॉर्म चार्जेस 0 है। यहाँ पास आप इस प्रकार से देख सकते हैं ऑटो स्क्वायर अप चार्जेस 20 रुपए है। ऑटो स्क्वायर अप चार्जेस का मतलब होता है अगर आपने इंट्राडे में बाय किया है तो यहाँ पास आपको 3.25 साढ़े 3 तक स्क्वायर अप करना होता है। अगर आप स्क्वायर अप नहीं करते हैं तो उसको धन खुद ब खुद स्क्वायर अप करेगा, तो उसी को ऑटो स्क्वायर अप के लिए वो अपना 20 रुपए चार्जेस लेगा। कॉल एंड ट्रेड के लिए अगर आप कॉल करके ट्रेड करवाते हैं तो 50 रुपए पर ऑर्डर लगेगा। पेमेंट गेटवे, इन्वेस्टमेंट चार्जेस, ये सारा चीज आप यहाँ पास डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका प्राइसिंग। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि धन एप्लीकेशन में कौन कौन से चार्जेस लगते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके वेब टर्मिनल में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब मैंने यहाँ पास इसके वेब टर्मिनल को लॉगिन कर लिया है। वेब टर्मिनल को लॉगिन करने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं ये हमारा होम इंटरफेस है। अब इस होम इंटरफेस में आपको देख रहे हैं लेफ्ट की ओर आपको अपना वॉच लिस्ट ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पास मैंने 2 वॉच लिस्ट बना के रखे हुए, एक ऑप्शंस के नाम से बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पास दूसरा में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पास एक पूनम के नाम से बना हुआ है जो कि मेरा नाम है, उस नाम से वॉच लिस्ट बना हुआ है। यहाँ पास मैंने कुछ कुछ स्टॉक्स पहले से ऐड करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पास अगर आप नया वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं तो नया वॉच लिस्ट और बना सकते हैं, लेकिन मैं उस डिटेल में नहीं जाता हूँ। उसके लिए मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि इसमें वेब टर्मिनल में ट्रेडिंग कैसे करना है, वॉच लिस्ट कैसे बनाना है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसमें मैं आपको ऊपर ऊपर बता रहा हूं कि एक्चुअल में इसमें ट्रेड क्या क्या करने को मिलते हैं, कौन कौन से ऑर्डर करने को मिलते हैं। तो यहाँ पास अगर आप कुछ भी स्टॉक्स को बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पास स्टॉक्स में आकर उसके बाय बटन में क्लिक कर लेना है। अब बाय बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप देख लेते हैं हमारे सामने कौन कौन से ऑर्डर लगाने को मिल रहे हैं यहाँ पास वेब टर्मिनल में। तो यहाँ पास आपको सबसे पहले ट्रेडिंग का ऑप्शन मिल रहा है, मतलब कि इंट्राडे। एमटे का मतलब होता है मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है यहाँ पास आप डिलीवरी में भी बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पास हम सबसे पहले ट्रेडिंग में आ जाते हैं। ट्रेडिंग में हमें मिल रहा है मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, ट्रिगर प्राइस, कवर ऑर्डर एंड ब्रेकेट ऑर्डर। इसका मतलब हम यहाँ पास टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पास आपको सारा ऑर्डर लगभग यहाँ पास मिला है, लेकिन यहाँ पास आपको स्टॉक्स में एसआईपी का ऑप्शन नहीं मिल रहा है जो कि आपको 5 पैसा में मिलता है, तो वो यहाँ पास अवेलेबल नहीं है। ये चीज यहाँ पास आपको याद रखना है। अगर आपको स्टॉक में एसआईपी करना है तो ये धन एप्लीकेशन आपके लिए नहीं है। तो यहाँ पास अब मैं एमटीएफ में आ जाता हूँ। एमटीएफ आपको यहाँ पास डिलीवरी की तरह होता है। तो यहाँ पास हम सबसे पहले डिलीवरी में आ जाते हैं। डिलीवरी में हमें मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर एंड ट्रिगर प्राइस दोनों का ऑप्शन
मिल रहा है। तो अब यहाँ पास देखेंगे आपको इन्वेस्टिंग में यहाँ पास जीटीटी ऑर्डर का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। यहाँ पास मैं किसी में भी क्लिक करके देखता हूँ तो यहाँ पास मेरे को जीटीटी का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसका मतलब ध्यान में रखना, धन एप्लीकेशन के वेब टर्मिनल में आप जीटीटी ऑर्डर में बाई नहीं कर सकते हैं डिलीवरी को। तो दोस्तों ये एक हो गया आपका और डीमेरिट्स। तो यहाँ पास मैंने दो डीमेरिट्स बताया है। पहला था स्टॉक में एसआईपी नहीं कर सकते, दूसरा है इसमें इन्वेस्टिंग में आप जीटीटी ऑर्डर नहीं लगा सकते, मतलब जीटीटी ऑर्डर में आप डिलीवरी स्टॉक बाई नहीं कर सकते। तो एक हो गया डीमेरिट्स। तो यहाँ पास मैंने दो डीमेरिट्स बता दिया है, वो आप नोट करके रख लेना। अगर वो डीमेरिट्स आपके लिए यूजफुल नहीं है तो आप धन में अपना अकाउंट जरूर ओपनिंग कीजिएगा। अगर वो डीमेरिट्स आपके यूजफुल है, मतलब कि आप उसी डीमेरिट्स के हिसाब से ही अपने स्टॉक्स इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो वहां पास आप धन एप्लीकेशन में अकाउंट मत खोलिएगा। तो यहाँ पास आपने देख लिया कि कौन कौन से ऑर्डर्स आपको मिलते हैं। तो मैंने एकदम सिंपल बता दी कि कौन कौन से ऑर्डर्स मिलते हैं और कौन से ऑर्डर्स यहाँ पास नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ही कम लोग बताएंगे ऐसा खुल के, जो कि मैंने ओपनली आपको बताया है। ऐसा बहुत कम लोग बताने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पास ध्यान में रखिएगा, इस वीडियो में तो तक बने रहेगा और आगे भी मैं ऐसे ही ओपनली हर चीज बताते जाऊंगा मार्केट से रिलेटेड। तो हम यहाँ पास बैक जाने से पहले फिर से हम यहाँ पास सेल में एक बार क्लिक कर लेते हैं। सेल में हमें क्या ऑप्शन मिलता है, तो सेल में भी हमें सेम ऑप्शन मिल रहा है, ट्रेडिंग में वही सब ऑप्शन मिल रहा है, इन्वेस्टिंग में वही सब ऑप्शन मिल रहा है, एमटी में भी सेम ऑप्शंस मिल रहा है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं सेम ऑप्शंस मिल रहा है। अब हम यहाँ पास फिर से बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं ऊपर में हम यहाँ पास मार्केट का ऑप्शंस मिल रहा है, जहां से आप मार्केट को वॉच कर सकते हैं। लाइव मार्केट, ऑप्शन, स्टॉक्स, फ्यूचर, ये सारे ऑप्शंस मिल रहा है। यहाँ पास आप लाइव मार्केट को वॉच कर सकते हैं, जो कि बहुत कम वेब टर्मिनल में देता है लाइव, ऐसे इस प्रकार से पहले से ऐड करा हुआ। यहाँ पास आपको वेब टर्मिनल जो भी देखना होता है उसको अपने स्टॉक्स मतलब कि वॉच लिस्ट में ऐड करना होता है, लेकिन यहाँ पास सीधा सीधा हमें यहाँ पास एक इंडेक्स बना के दे दिया है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं फ्यूचर, कमोडिटी, ईटीएफ, बॉन्ड्स, ये सारी चीज आप यहाँ पास वेब टर्मिनल में देख सकते हैं एकदम सिंपली एक ही क्लिक में। उसके बाद यहाँ पास आपको अपना पोर्टफोलियो दिखेगा। पोर्टफोलियो में जाकर आप यहाँ पास अपना पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। यहाँ पास आपने आज जो पोजीशन बनाया है वो चेक कर सकते हैं। ऑर्डर में आप अपना ऑर्डर चेक कर सकते हैं। मनी में आप अपना मनी चेक कर सकते हैं कि कितना मनी आपके पास है और कितना मार्जिन आपको और चाहिए। तो यहाँ पास आप वो सब चीज देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको चार्ट देखना है तो यहाँ पास आप ट्रेडिंग में भी ओपन कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पास आप सीधा सीधा चार्ट भी ओपन कर सकते हैं, चार्ट में क्लिक करके। तो एकदम ही सिंपल है चार्ट को भी ओपन करना। यहाँ पास अगर आप मार्केट डेप्थ देखना चाहते हैं तो यहाँ पास आप क्लिक करके यहाँ पास पूरा मार्केट डेप्थ देख सकते हैं। यहाँ पास आप देख रहे हैं एनएचपीसी का मार्केट डेप्थ यहाँ पास शो कर रहा है, बाई ऑर्डर्स, सेल ऑर्डर्स, यहाँ पास सारी चीज आपको शो कर रहा है। अगर आप चार्ट के बेस पे बाई करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पास मैं 88 रुपया फिर 89 रुपये में बाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पास अपने प्राइस को ले जाइएगा, कर्सर को मतलब जिस भी प्राइस में बाई करना चाहते हैं वहां पास ले जाएगा और यहाँ पास सिंपली प्लस आइकॉन में क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पास आपके सामने बाई सेल का ऑप्शन आ जाता है। अगर आप बाई करना चाहते हैं तो बाई वाले में क्लिक कर लेना, तो वो प्राइस डला हुआ ऑटोमेटिक आ जाएगा जिस प्राइस में आप कर्सर को ले जाकर क्लिक किए रहेंगे। तो यहाँ पास आप देखें आसानी से आप चार्ट में भी बाई और सेल कर सकते हैं वेब टर्मिनल में। तो एकदम ही सिंपल है धन एप्लीकेशन का वेब टर्मिनल। यहाँ पास आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। बस इसमें तो डीमेरिट्स है, आपको यहाँ पास स्टॉक में सैपिंग करने को नहीं मिलता है और प्लस इसमें डिलीवरी में जीटीटी ऑर्डर का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अगर आपको जीटीटी ऑर्डर का ऑप्शन दिखता है वेब टर्मिनल में तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा और उसका स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा कि कहां पास दिख रहा है। हो सकता है मेरे से कुछ मिस्टेक हुआ हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। तो दोस्तों अब यहां तो मैंने वेब टर्मिनल को भी मोटा मोटी ऊपर से बता दिया है कि कौन से ऑर्डर्स आपको मिलते हैं, कौन से ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों अब मैंने आपको धन एप्लीकेशन के वेब टर्मिनल में भी ले जाकर दिखा दिया हूं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने वेब टर्मिनल भी समझ लिया है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं इसके मोबाइल एप्लीकेशन में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो यहाँ पास हमने मोबाइल में धन एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं ये हमारा होम इंटरफेस है। अब इस होम इंटरफेस में आपको नीचे की ओर 5 ऑप्शंस मिलता है। तो यहाँ पास हम वॉच लिस्ट वाले ऑप्शंस में चले जाते हैं। वॉच लिस्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद हम यहाँ पास कोई भी एक स्टॉक्स में बाई वाले बटन में क्लिक कर लेंगे ताकि हम यहाँ पास अपना ऑर्डर्स देख सकें। तो यहाँ पास आपको ट्रेडिंग में वही सब ऑप्शंस मिलता है जो कि आपको वेब टर्मिनल में दिया गया था, लिमिट, ट्रिगर, कवर एंड ब्रेकेट। यहाँ पास आपको इंट्राडे में सारा ऑप्शंस मिल रहा है। अब हम यहाँ पास एमटीएफ में चले जाते हैं। एमटीएफ में वही इन्वेस्टिंग की तरह ही ऑप्शंस मिलेगा, तो हम यहाँ पास इन्वेस्टिंग को समझ लेते हैं। तो यहाँ पास इन्वेस्टिंग में आते हैं, यहाँ पास आपको लिमिट एंड ट्रिगर का ऑप्शंस मिल रहा है। यहाँ पास आपको जीटीटी ऑर्डर का ऑप्शंस नहीं दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पास मोर में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारे सामने डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी, वैलिड फॉर का ऑप्शंस मिल रहा है। मार्केट डेप्थ में यहाँ पास हमें मार्केट डेप्थ देखने को मिलेगा।
यहाँ पास मैं ट्रिगर में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पास हमें ट्रिगर प्राइस लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। लिमिट में हमें लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पास हमारा मार्केट प्राइस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पास अब देख रहे हैं फिर से डिलीवरी में जीटीटी ऑर्डर का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब धन एप्लीकेशन में हम जीटीटी ऑर्डर में बाई नहीं कर पाएंगे डिलीवरी स्टॉक्स को। यहाँ पास हमें वेब टर्मिनल भी नहीं दिया गया था और यहाँ पास आपको मोबाइल एप्लीकेशन में भी नहीं दिया गया है। उसके बाद यहाँ पास अगर आप देखें तो स्टॉक में एसआईपी करने का भी ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। तो इसमें दो डिमेरिट्स हैं मोबाइल एप्लीकेशन और वेब टर्मिनल में, स्टॉक एसआईपी का एंड आपको जीटीटी ऑर्डर का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों दो डिमेरिट्स आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर सेल में चले जाएंगे तो सेल में आने के बाद भी आपको सेम प्रोसेस दिया गया है, मतलब कि सेम जो जो उसमें दिया गया था वही चीज इसमें दिया गया है। अगर मैं यहाँ पर स्टडी में क्लिक करता हूँ तो वही सब चीज दिया गया है। उसके बाद हम यहाँ पर धन में क्लिक करते हैं तो क्या आता है, धन में क्लिक करते हैं आपको ऑल स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, बैंक, ये सारा चीज आपको यहाँ पास दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पास आपका ऑर्डर्स का ऑप्शन है। ऑर्डर में आपको पोजीशन, ऑर्डर, फ्लैश, बास्केट ऑर्डर, फॉरएवर, एसआईपी, ड्राफ्ट, पास्ट ट्रेड, ये आपको सारा चीज दिखेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पास मनी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपको अपना पैसा दिखेगा कि आप कितना पैसा डाल के रखे हुए हैं, कितना पैसा आपका ओपनिंग बैलेंस में बचा हुआ है, कितना पैसा आपका लेजर में बचा हुआ है। तो यहाँ पास आप रिफर भी कर सकते हैं, ट्रेड्स डायरी भी देख सकते हैं कि कौन कौन से डेट में आपको प्रॉफिट हुआ है, कौन कौन से डेट में आपको नुकसान हुआ है। तो दोस्तों इसका वेब टर्मिनल और धन एप्लीकेशन दोनों ही बहुत अच्छा है और फास्ट वर्किंग है। कुछ लैगिंग पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट टाइम अपने ओपिनियन में। उससे पहले यहाँ पास मैं आपको बता दूं कि धन एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है, लेकिन कुछ लैगिंग पॉइंट है वो मैं आपको अपने ओपिनियन में लास्ट टाइम में बताऊंगा। तो यहाँ पास मैंने आपको ऊपर से दिखा दे कि कौन कौन से ऑर्डर्स आपको मोबाइल एप्लीकेशन में मिलते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको धन एप्लीकेशन के ब्रोकरेज चार्जेस, उसका वेब टर्मिनल प्लस उसका मोबाइल एप्लीकेशन सारा चीज मैं आपको बता दिया है। उसके बाद अब मैं आपको अपना ओपिनियन देता हूँ। दोस्तों मैंने भी धन एप्लीकेशन तो यूज किया है, लेकिन उसमें मैंने मेजर प्रॉब्लम नहीं देखा है, मेजर प्रॉब्लम देखा ही नहीं है कभी भी आज तक। और वैसे मैं प्रॉब्लम फेस किया है वो मैं आपको बता दूं, कभी कभी मोबाइल एप्लीकेशन में बाय बटन में क्लिक करता हूँ तो वो लेट से हमारा पोजीशन बनता है, ये एक प्रॉब्लम इसमें है। प्लस कस्टमर सपोर्ट थोड़ा मेरे को ढीला लगा, बाकी इसका सारा चीज एकदम बेस्ट है। ट्रेडिंग वगैरह प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा है, इसका एप्लीकेशन भी बहुत अच्छा है। और बाकी मैंने इसमें कौन कौन से ऑर्डर्स मिलते हैं, कौन से ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं, ये सारी चीज मैंने भी बता दिया है। तो बाकी आप अपनी सुविधा के अनुसार धन एप्लीकेशन आपके लिए यूजफुल है या नहीं आप डिसाइड कर लेना। और अगर आप धन एप्लीकेशन में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो अकाउंट ओपनिंग के लिए लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से आप जाकर अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। थैंक यू।